नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में 7 महीने के बाद राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 4 जून 2021 को 1000 से ज्यादा केस आए थे। आज प्रदेश में 1137 केस आए हैं। वहीं अकेले जयपुर की बात कर ले तो यहां पर बीते 24 घंटे में 745 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। मानसरोवर के बाद वैशाली नगर संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहां सबसे ज्यादा 42 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के साथ अब हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। तो जो राजस्थान की स्थिति है वो तो हमने आपको दिखाई। अब जिलेवार स्थिति आप देखें। सबसे ज्यादा जयपुर में 745 केस सामने आए हैं। इसके बाद जोधपुर 185 और अलग अलग जिलों की स्थिति अगर आप देखें तो कोटा में 31 केस, टोंक में 2, भरतपुर में 20, उदयपुर में 9, बीकानेर में 12, सिरोही में 2, भीलवाड़ा में 21, श्रीगंगानगर में 21 केस सामने आए हैं। तो यह स्थिति है अलग अलग जिलों की। अब चलिए ग्राफ के जरिए पिछले 5 दिनों की स्थिति आपको बताते हैं कि किस तरीके से पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। 30 दिसंबर को 208 केस, 1 जनवरी को 301 केस, 2 जनवरी को 355, 3 जनवरी को 550 और 4 जनवरी को सीधे मामले 2 गुने से ज्यादा हो गए। आज 1137 केस। बीते 5 दिनों में 51 केस सामने आए हैं। तो राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि लगातार बढ़ते कोरोना केसेस से राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। सवाल यह भी कि क्या प्रदेश में ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। सवाल यह भी कि बढ़ते मामलों के बीच बचाव क्या है। साथ ही किसी को अगर कोरोना का सिम्टम दिखता है तो उसे करना क्या चाहिए। ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। चलिए हम जवाब भी आपको बताते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि पाल्मोलॉजिस्ट हैं। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ जी, नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी की जो स्थिति है, आज 1137 केस आए हैं, तो क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ राजस्थान बढ़ चला है और देश बढ़ चला है? एक तरह से मैं तो यही मानूंगा कि थर्ड वेव आ चुकी है। ओके। और तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले अपन यही देखें कि करीब 7 दिन में तो 5 गुना केस बढ़ गए। तो ये जो नंबर है वो बढ़ रहा है। और अब ये नंबर के साथ अपन देखें तो जो ग्लोबल सिनेरियो है वो भी इसी तरह का है। हाईएस्ट नंबर जो आया था वो 9 लाख आया था पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वेव में, लेकिन अभी 20-22 लाख आने लग गए। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर अभी शुरुआत हुई है, पर लगता है कि शायद अपने यहाँ भी केसेस बहुत आएंगे। और लेकिन इसके साथ एक जो छोटी सुकून की बात है वो ये कि जो डेथ रेट है वो ग्लोबल डेथ रेट भी कम है। और जो अभी तक यहाँ, खैर अपने इंडिया में तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम है। तो हॉस्पिटल में एडमिशन कम होने का मतलब ये है कि जो गंभीरता रोग की कम है। लेकिन इसके साथ सावधानी की बात ये बरतने की जरूरत है कि इस कोरोना का कोई भरोसा नहीं। ये जितना छोटा उतना ही खोटा है। बिल्कुल। ये रंग बदलने में माहिर है। कभी कोई किसी भी तरह की चीजें ये कर लेता है। तो इसलिए इससे भयभीत होना चाहिए, इतना कि हम अपना बचाव रख सकें, इतना कि हम अपना काम भी कर सकें और अपना बचाव भी रख सकें। अब क्या करें?
नहीं तो सबसे बचाव के लिए महत्वपूर्ण करना issue क्या है। क्या होगा, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है, यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुरंत अपनी वैक्सीन लगवा लें। जिस दिन बूस्टर डोज का खुले आप अवश्य अपनी बूस्टर डोज लगवाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने को बचाने का है वो है मास्क। मास्क सिर्फ मास्क कहने का नहीं, वो फिटिंग का मास्क होना चाहिए जो कि नाक और मुंह को कवर करके प्रॉपरली और वो अच्छी तरह से ढक के रहे। बिल्कुल। नंबर 2, हमें कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस रखनी चाहिए। आप कहें कि साहब 6 फीट की डिस्टेंस संभव नहीं है, तो कम से कम ये करें कि आप इंडोर के बजाय आउटडोर आउटडोर के अंदर मिलें, घर से बाहर मिलें। और जो मास्क है वो घर से पहन के निकलें और घर आकर ही उसको उतारें। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई परिचित मिलता है तो हम अपना नाक से मास्क उतार के अपना शक्ल दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं करें, ये सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि यदि हम किसी के संपर्क में रहते हैं और वो इन्फेक्टेड है तो हम उसका तुरंत एक खांसी के साथ एक सांस के साथ उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है, ये कई बार जैसे कि लोग थक गए, बोर हो गए, तो कई बार छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं और कर लेते हैं। उसमें पार्टी नहीं करें तो घर से बाहर करें, और यदि अंदर करते हैं तो कम से कम मास्क नहीं उतारें। और डांस या जोर से बोलना या गाना गाना ये बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक और चीज डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए कई लोगों में सिम्टम्स जो हैं नॉर्मल कोरोना को लेकर के जो बातें रहती हैं, वो सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, जैसे अगर फीवर कुछ है, सर्दी है, जुकाम है, अगर इस तरीके की कोई परेशानी है, देन उसे करना क्या चाहिए? तो अपने जो उनके परिचित डॉक्टर हैं या जो भी कोरोना से रिलेटेड अस्पताल हैं वहां पे संपर्क करना चाहिए। और यदि माइल्ड बीमारी है तो वो हो सकता है आपको घर पे ही दवा मिल जाएगी, और यदि बीमारी थोड़ी गंभीर है तो उसके लिए एडमिशन होना जरूरी है। कई बार माइल्ड बीमारी के साथ भी सीरियसनेस होने की आशंका बनी रहती है। वो किन में? वो लोग हैं जिनके अंदर की डायबिटीज हो, अनकंट्रोल्ड एस्थमा हो, अनकंट्रोल्ड सीओपीडी हो, एक्सट्रीम मोटापा हो, एल्डरली लोग हों। तो ये जो रिस्क कैटेगरी के लोग हैं उनको ये इवन जो हल्का कोरोना है वो भी घातक सिद्ध हो सकता है, तो उनको अपनी बीमारी को लाइट। तो सीधे शब्दों में डॉक्टर साहब कहें तो सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि संभलने की जरूरत है, अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो। बिल्कुल, अपने सावधानी पूरी रखें और कोरोना को इस तरह से हम हरा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सारी चीजों को विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कैसे आपको संयमित रहना है और कैसे खुद को बचाना है, वो आपने जाना डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। और अगर किसी भी तरीके का कोई सिम्टम होता है तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मामूली सिम्टम्स होते हैं तो उसके घर में भी इलाज पॉसिबल है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच टोंक के मालपुरा के स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर कस्तूरबा गांधी छात्रावास की छात्राओं की है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद सभी छात्राएं लाइन लगाकर छात्रावास पहुंचती हैं। इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, न किसी ने मास्क लगाया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाइडलाइंस की जो हैं वो धज्जियां यहां पर उड़ी हैं। उसको अक्सर जो है उसकी पालना करते हैं, और विद्यालय में जैसे जैसे बच्चे सहमति पत्र लेकर आते हैं उसके आधार पर ही हम बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। इसके लिए कोई बच्चों के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती या बाध्यता नहीं है कि बच्चा विद्यालय में आए। अभी तो मैं निकल ही रहा हूँ और वैसे मेरा मास्क है मेरे पास में और हम सभी पालना करते हैं, इसकी लगाते हैं। विद्यालय में शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके मास्क न लगा हुआ हो।
प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए तरह तरह की तस्वीरें आती है, लापरवाही की तस्वीरें भी खूब आती है। लेकिन टोंक ज़िले के मालपुरा में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये काफ़ी सुखद तस्वीर है। कहने का मतलब है कि स्कूलों में जो लापरवाहियाँ देखने को मिलती है मालपुरा की, ये तस्वीर देख करके आपको लगेगा कि कोरोना से बचाव के लिए कुछ अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। गर्ल्स स्कूल की ये लड़कियाँ कस्तूरबा छात्रावास के रहने वाली है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्रावास जाने के लिए एक कतारबद्ध तरीके से जाती हुई नज़र आ रही है। सभी लड़कियों के मास्क लगे हुए हैं और कुछ दूरी बना करके ये चलते हुए नज़र आ रही है। ये जो यानी कि तस्वीरें हैं उन लापरवाही करने वालों के लिए बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ठीक थोड़ी देर पहले इसी मालपुरा में जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जैसे ही छुट्टी हुई वहाँ की तस्वीरें कुछ अलग थी। वहाँ ना किसी के मास्क लगा हुआ था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग में नज़र आ रहा था। वहाँ के टीचर से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो वो इसको भयानक मानते हैं, कोरोना को गंभीर मानते हैं, वैक्सीन के बारे में जानते हैं, गाइडलाइन के बारे में भी जानते हैं, लेकिन किसी तरह की पालना नहीं हो रही थी। और ये जो तस्वीर है मालपुरा की, ये वाकई में काफ़ी सुखद है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने दर्शन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कमेटी ने मंदिर को रविवार, मुख्य उत्सव, त्योहार के साथ साथ एकादशी, द्वादशी को मंदिर के पट बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही बाकी दिनों में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन की इजाजत होगी। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग ही दर्शन कर पाएंगे। सरकार ने पहले से ही मंदिर में प्रसाद, फूलमाला, नारियल, ध्वज ले जाने पर रोक लगा दी है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। देश और दुनिया में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सीकर में धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां बढ़ने लगी हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर को लेकर मंदिर कमेटी ने भी नई गाइडलाइन आज जारी कर दी है। मंदिर कमेटी ने तय किया है कि रविवार के साथ साथ एकादशी और द्वादशी और प्रमुख उत्सव के दिन मंदिर पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके साथ ये भी तय किया गया है कि अगर आगे भी श्रद्धालु अन्य दिन भी भीड़ बढ़ती है तो फिर और भी कड़े फैसले लेने होंगे। इसके साथ साथ पहले भी कई तरह की गाइडलाइन है वो जारी की जा चुकी है, जिनमें वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने पर और जो नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही दर्शन की व्यवस्था रहेगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालु ही खाटू पहुंच सकेंगे। यानी कि एक बार फिर से बाबा श्याम के भक्तों को यहां तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। बात इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की। जयपुर में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जेडीए ने खास तैयारी की है। इस समिट में जयपुर के करीब 10,000 करोड़ के MOU साइन होने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी। जेडीए में लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, जो एंटाइटलमेंट्स हैं, उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है। कोरोना से बेजार पड़ी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम करने जा रही है। जयपुर में होने वाले इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी जेडीए पर है। शहर को सुंदर बनाने के अलावा जेडीए ने 10,000 करोड़ के नए निवेश लाने के लिए भी तैयारी पूरी कर ली है। रियल एस्टेट को उद्योग जगत का महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है और अगर इन्वेस्टमेंट समिट में रियल एस्टेट सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU होंगे तो इससे साफ तौर पर रियल एस्टेट बाजार को तो बूम मिलेगी, लेकिन साथ साथ में उद्योग जगत की उन तमाम मशीनरीज को भी एक रफ्तार मिलेगी जो काफी समय से कोरोना की 2 लहरों के बीच में सुस्त रफ्तार की चपेट में आ गई थी। आपको बता दें कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के जरिए जयपुर के कारोबारी माहौल को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टमेंट समिट में 10,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद।
मानसरोवर में एम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए होगा MOU। जयपुर शहर में नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का MOU। 2000 नई इंडस्ट्रीज स्थापित करने को लेकर MOU संभव। जयपुर में IT हब बनाने के लिए भी MOU की संभावना। अम्यूजमेंट पार्क्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेसेस, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। अभी तक लगभग 10,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट्स के MOU तैयार हो गए हैं, जो कि 10-11 तारीख को जो UDH का इवेंट शेड्यूल्ड है उसमें हस्ताक्षरित किए जाएंगे। अब ऐसे में इंतजार इन्वेस्टमेंट समिट के उस दिन का है जब JDA के साथ में मिलकर के 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU साइन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जयपुर आ रही है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,892 पहुंच गई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 568 और 382 मामले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 1,892 मरीजों में से 766 मरीज रिकवर हो गए। कोरोना संक्रमण देश में तेज रफ्तार के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,389 नए मामले सामने आए और 11,007 रिकवरी हुई, 124 की मौत हुई। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी दे दी। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया। इसका नाम ओमिश्योर है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार तेजी देखे जाने के बाद अब दिल्ली एम्स ने भी सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और उन्हें काम पर वापस लौटने के आदेश जारी कर दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने अगले आदेश तक डॉक्टर्स की छुट्टियां लेने पर रोक लगा दी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित पाए गए। मनोज तिवारी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। तिवारी ने बताया कि उन्होंने लक्षण दिखने पर पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया। टीएमसी के नेता और सिंगर बाबुल सुप्रियो अपनी पत्नी और पिता के साथ संक्रमित हो गए। बाबुल सुप्रियो ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना संक्रमण की चपेट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी आ गए। उन्हें कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी की वजह से सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से बिगड़कर खराब श्रेणी में पहुंच गई। आज दिल्ली का AQI 369 चल रहा है। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक एयर क्वालिटी में ज्यादा सुधार आने की संभावना नहीं है। बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे के बीच दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने दौसा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नया गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे ही भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे। इनके सभी सपने पूरे हों, यह हमारा सामूहिक दायित्व है। इसके साथ ही ओम बिरला ने कहा कि आम धारणा है कि सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी विद्यालय अब निजी विद्यालयों से बेहतर हैं। वहां के शिक्षक समर्पित भाव से बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते हैं। क्लास टीचर इसमें पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। शिक्षा संस्कार भी प्राप्त कर सकें। इसके लिए एक आदर्श विद्यालय बनाने की श्रृंखला और सभी विधानसभाओं के अंदर जो भी विद्यालय चयनित करके उनके अभिभावक को वहाँ विद्यालय प्रधानाचार्य और उनकी प्रबंधक कमेटी से चर्चा किए कि हम अपने अपने विद्यालय के अंदर जिन जिन संसाधनों का अभाव है उनकी चर्चा करें।
केंद्र सरकार के सूर्य नमस्कार के फरमान का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस ने इसे तुगलकी बताया है। सूर्य नमस्कार पर सियासत, AIMPLB को फरमान पर एतराज, कांग्रेस ने केंद्र बीजेपी को घेरा। कहा जाता है कि सुबह सुबह सूर्य के ताप से स्वास्थ्य सही रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आदमी तंदुरुस्त रहता है। लेकिन चुनावी बेला में केंद्र सरकार का सूर्य नमस्कार का फरमान सियासत को हवा दे रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के फरमान को तुगलकी बताया है और लेटर जारी कर मुस्लिम छात्र छात्राओं से ऐसे आयोजनों से दूर रहने को कहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। स्कूल की पाठ्यचर्या और अपाठ्यचर्याओं में भी इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षाएं दी जाएं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सूर्य नमस्कार सिर्फ योग नहीं, सूर्य की पूजा का एक रूप है और इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों का आचरण का सम्मान, उसके सांस्कृतिक सम्मान सब दिया गया है। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि ये फैसला किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल आजादी की 75वीं सालगिरह पर केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं और बीजेपी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस को केंद्र के सूर्य नमस्कार के फरमान में सेहत से ज्यादा सियासत नजर आती है। सुबह का व्यायाम बहुत आवश्यक है। हम योग की क्रिया, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे योग की और क्रिया हो, उन क्रियाओं को करके हम स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, इसकी प्रेरणा देते हैं। मैं जो मुस्लिम बोर्ड हो चाहे और कोई भी हो, इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो लोगों को एक बहकाने का, लोगों की सेहत खराब करने का काम में मशगूल रहते हैं। अनेकता में एकता, विविधता में एकता हमारा भारत का मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता के अंदर आती है वो संविधान की अवहेलना का काम करती है, चाहे पोशाक बदलने का काम हो, चाहे आज सूर्य नमस्कार का तुगलकी फरमान हो। केंद्र की सरकार का दायित्व है कि वो संविधान की रक्षा करे, संविधान के अनुसार देश को चलाए, लेकिन केंद्र की सरकार अपना निजी एजेंडा थोपने का प्रयास कर रही है। सेहत के एतबार से न सही, सियासी एतबार से सूर्य नमस्कार का मुद्दा बड़ा है। 2017 और 2019 के चुनावों में भी सूर्य की गर्मी ने सियासी दलों को खूब जलाया था। अब देखना होगा 22 और 23 की चुनावी बेला में सूर्य नमस्कार कितनी गर्मी बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गिव हेयर जॉय होप फॉर कैंसर सर्वाइवर्स मिशन के तहत पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज में हेयर डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज और इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की ओर से इंडिया हेल्थ और मैक्स स्टूडियो के सहयोग से यह हेयर डोनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेयर डोनेशन में न सिर्फ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स बल्कि हर उम्र की बच्चियां और महिलाओं ने स्वेच्छा से अपने हेयर डोनेट किए। प्रोग्राम का मकसद कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, खास तौर पर छोटे और गरीब बच्चों के लिए हेयर डोनेट करना है। आज जो ये कैंप लगाया, ये बड़ा एक अनूठी पहल इन दोनों संस्थाओं के द्वारा की गई और आज मतलब ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला, क्योंकि अनेकों कॉलेजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 50 से ज़्यादा रजिस्टर्ड डोनर्स आज रहे और अनरजिस्टर्ड डोनर्स ऑन द स्पॉट भी बहुत सारे रहे। और बड़े हमें तो खुशी हुई कि क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो विग्स
बनाने के लिए आज ये हेयर डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया। टीचिंग इंस्टीट्यूट जो भी वो चलाते हैं और उनकी टीम की, जिन्होंने इतना अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम किया है और बच्चियों को मोटिवेट किया है कि उन्हें हेयर डोनेट करना है। और पिछले मेरे ख्याल से 2 महीनों से वो इसी चीज़ में लगे हैं। और जब इनको मेरे कैंपेन का पता चला तो इन्होंने इनवाइट किया कि ये मैं यहाँ पे आऊँ हेयर डोनेशन लेने के लिए। और यही बाल हम अब नेक्स्ट 5 कैंसर पेशेंट्स को विग बना के देने वाले हैं। तो इन्हीं बच्चियों को हम इनवाइट करेंगे और वो अपने बाल लेंगे। जैसलमेर में मावठ की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जैसलमेर शहर समेत आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। हालांकि बारिश के बाद दूध और चाय के स्टॉल पर भीड़ भी देखने को मिली है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने लिया है जायजा और लोगों से बातचीत की। विभाग की चेतावनी के बाद मावठ की बारिश हुई है और मैं कुछ तस्वीरें आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि एकाएक जो बारिश हुई है उसको लेकर मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं सर्दी एकाएक बढ़ी है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। सड़कें भीगी नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो जो मौसम है वो कहीं ना कहीं मन को भाने वाला है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है मावठ की बारिश की जो चेतावनी थी उसके बाद बूंदाबांदी हुई है, कैसा मौसम? जिस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी उसी अनुरूप आज शाम का बताया जा रहा था नेट में, तो ये हल्की बूंदाबांदी हुई, उससे मौसम तो खुशनुमा हुआ है और हल्की सी सर्दी में भी थोड़ी तेजी आई है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हैं मेरे हिसाब से उनके लिए सोने पे सुहागा का कार्य करने लग गया है। और आप देख सकते हैं टूरिस्ट भी काफी यहाँ पर अपने सभी साधन के साथ आए और वो पूरी तरह से लुत्फ ले रहे हैं। हमने भी यहाँ पर आज व्यास जी के यहाँ दूध का या लुत्फ ले रहे, सर्दी में दूध पीने का आप समझते हो लुत्फ एक अलग है। और जिस हिसाब से चेतावनी थी उस अनुरूप सर्दी काफी बढ़ी है। जोरदार बूंदाबांदी भी हुई है। शाम का मौसम बहुत सुहाना हुआ है। आप दूध का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ गोपाल चौक में दूध का बहुत अच्छा रबड़ी वाला दूध मिला है। सर्दी जोरदार सर्दी है और शाम की टाइम बारिश भी हुई है। बूंदाबांदी बहुत आनंद ले रहे हैं। जैसलमेर का सुहाना मौसम है। वही बात करें मावठ की बारिश हुई है, कैसी सर्दी है जैसलमेर? बहुत सर्दी, अभी एकदम से बाहर निकलने के बाद हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन अब दूध लगाने के बैठे हैं तो काफी लोगों में जो है दूध के लिए चाव रहता है, क्योंकि सर्दी में गर्मा गर्म दूध का एक आनंद अलग ही रहता है। क्योंकि मावठ की बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज करवा दी है और आने वाली 7 जनवरी को ओलावृष्टि की जो संभावना है वो मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की